हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज गए हैं और मैं अभी सारा झाड़ू पोछा लगा के फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि आज संग्रहांद है जिसको हम साजा कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सबका साजा अच्छे से रहे, खुशी से मनाएं। तो आज हमारे यहाँ पे दीप्ते का एक मेला जैसा होता है, मतलब छोटा जैसा मेला होता है। तो उसमें हमारे पत्थर फेंकता है वो। सबसे पहले जो दीप्ते की जो जमाने होते हैं जिस पे उठाया होता है, हमारे अपनी भाषा में उसको जमाना कहते हैं। तो उस पे जमाने पे पत्थर उठाया जाता है, बहुत बड़ा पत्थर। लेकिन बहुत पुराने टाइम में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर लाते थे देवते के उस पे कंधे पे बैठा। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भोजन बनाऊंगी, तो उसके बाद जो हमारा बाकी का रहता है वो मैं उसके बाद करूँगी। तो मैं अभी झाड़ू पोछा लगा के फ्री हो चुकी हूँ। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे हमारे पल्लाहाज गांव में आज हमारे जो घाटी के देवता है ईश्वर महादेव और देवता त्रिमला का आज होम होता है, जिसको हम अपनी भाषा में होम कहते हैं। वो एक फंक्शन रहता है हमारे यहाँ का। तो उस पे जो देवता होता है, देवते के कंधे पे पत्थर लाया जाता है, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो रिवाज। तो उस तरह से हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं घोड़ी फेंकना, चाला घोड़ी फेंकते नाना। तो हमारी भाषा में उसको ये बोलते हैं। तो घोड़ी फेंकने का मतलब हुआ कि जो देवते के कंधे के ऊपर पत्थर लाया जाता है वो पत्थर फेंकते हैं। तो उसके बाद पीछे से सबसे पहले देवता फेंकेगा पत्थर, तो उसके बाद बाकी के जितने भी जो देवड़ू आए होते हैं वो फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराने टाइमों से चला आ रहा है। तो उस करके जितने भी हमारे, जैसे हमारे कहते हैं शीरे, जैसे जो घर के मेन मुखिया बड़ा बेटा होता है, जो आगे तक उनके बच्चे दादू पोते जितने भी होते हैं उनको हम शीरे कहते हैं। जो घर के सब जितने भी शीरे रहते हैं वो आज सारे घर आ जाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा स्पेशल वो होम रहता है। तो उस होम के लिए सारे घर आते हैं, जितने भी बाहर रहते हैं, कोई रूम लेके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या कहीं गए होते हैं। तो आज के दिन सारे लोग घर आते हैं उस फंक्शन के लिए। तो कुछ इस तरह से, बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। की ओर जा रहे हैं। आज बैसाखी का साजा है, तो आज के दिन खीरे लगाने चाहिए। तो बोलते हैं कि वो खीरे अच्छे से लग जाते हैं जो साजे वाले दिन लगाते हैं। तो ये मेरी टीम है पीछे। हाय हेलो तो करो। हाय हेलो हाय। आपको अपना ये देखिए हम अभी चल रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है बताने में, तो बोल रही है कि भाई मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरा फेस ठीक नहीं है, तो उस करके इसको शर्म आ रही है। तो ये बता ही देगी आपको कि ये क्या करती है और क्या नहीं। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे, तो ये मेरे ब्लॉग में नहीं दिखती है, तो तब करके ये ट्रेनिंग करने गई होती है। ये देखिए हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है। जो ये देखिए फ्रेंड्स, बस और एम्बुलेंस का पास होता हुआ जो ये एम्बुलेंस मैंने आपको दिखाई थी। हेलो गाइस, तो ये मेरी बुआ है जो कि छुट्टी के लिए मतलब घर आ गई है। अब फिर ये हमारे को भी पढ़ाने आएगी, और पहले ये आनी में पढ़ाने जाती थी, अब हमारे भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आ रही है। के बाद यहाँ पर मैं अपने पुराने घर पे पहुँच गई थी और देवता के पास चली गई थी आज। फिर उसके बाद फूल दे दिए थे वहाँ पे, तो हाथ जोड़े, तो आशीर्वाद लिया देवता से। तो उसके बाद फिर मैं माता के पास गई। यहीं साइड में ही माता का मंदिर भी है और दूसरी तरफ भी है, तो फिर वहाँ पे भी मैंने फूल दे दिए थे। तो उसके बाद हम खीरे बीजने का काम शुरू कर रहे थे। तो ये शूट मेरी देवरानी की बेटी कर रही थी, तो उसने थोड़ी जैसी वीडियो बना दी थी। उसके बाद आगे अभी खीरे बीज रही हूँ। ये खीरे का बीज है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ किलनी से तैयार करूँगी। तो कुछ इस तरह से जो ये घास रहता है इसको निकालना पड़ता है,
तो इसके बाद इसके लिए थोड़ा खुला खुला जैसा करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसके बाद जैसा जो ये बीज रहते हैं इनको ऐसे इकट्ठे मिलाया जाता है, 2 बीजों को इस तरह से। तो फिर इस तरह से इसको मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। तो फिर हो गए चले वाला बुआ खीरे लग रहे हैं कुछ इस तरह से। पहले खीरे के लिए मैंने तैयार किया, तो इसके बाद इसमें 2 जो ये खीरे की चानियाँ रहती है इसको इकट्ठे करना पड़ता है, फिर इस तरह से डुबोना पड़ता है मिट्टी के अंदर। तो जो ये घास होती है इसको बाहर निकालना रहता है। तो कुछ इस तरह से खीरे हो गए हमारे बीज के तैयार। ये अभी खेत में काम करने के लिए तैयार हो रही है। ये सबसे पहले हमारे जो खेत करने में खेत में काम करने के लिए औजार रहता है, सबसे पहले तो दाठू लगाएगी, उसके बाद ग्लव्स लगाएगी हाथ में, जो कि इससे हमारे हाथों की सेफ्टी रहती है। तो ये अपने हाथ को साफ़ करेगी, क्योंकि ये तो अभी स्टूडेंट है, इसलिए इसे अपने हाथ साफ चाहिए, क्लीन चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। और अब ये खीरे बीज रही है, तो खीरे उठा दिए हैं और इसके बाद ये खीरे के लिए तैयार कर रही है। तो मैं दिखाऊंगी, ब्लॉग में बने रहना। ये जो मैंने बीज डाले थे अब मैं इनको वापस निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि मैंने ये उल्टे लगा दिए हैं। तो पहले मैं भाभी से पूछूंगी पहले कि लगाते कैसे इनको। चलो ये वाली साइड ऊपर को होगी या ये वाली साइड ऊपर को होगी? चलो पूछते हैं भाभी को। पापा जी ये कैसे लगाते हैं? मेरे को तो लगाना नहीं आ रहे। दो करने इकट्ठे, ये तो मेरे को पता है ना। मतलब ये गोल वाला ऊपर रखना कि ये वाला रखना ऊपर? गोल वाला नीचे, ये वाला ऊपर है ना, जो तिरछा जैसा पॉइंट है, ये तिरछा वाला ऊपर को रहेगा और गोल वाला नीचे। ठीक है। तो जैसा कि पापा जी ने मुझे बता दिया है अब, तो मेरे को पता लग गया है कि गोल वाला नीचे को जाता है और तिरछा वाला ऊपर को। तो ऐसे इसको बिल्कुल नीचे नहीं डालना है हमने ज़मीन में, ठीक है? ऊपर जैसे ही रखना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, बस हो गया हमारा भी। आटे में कितने तो ये 3 या नहीं है कुछ, ठीक, चलो 2 ही। देखिए यहाँ पे खीरे के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मेरी ननद है और ये मेरे ससुर जी है और ये मेरी देवरानी की बेटी आई हुई है हमारे साथ। तो ये तैयार कर रहे हैं खीरा बीजने के लिए। जो ये पल्लम का पेड़ है इसके इर्द गिर्द ये खीरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से तौलियाँ बनाई होती है, तो करके ये नरम होता है और इसके ऊपर गोबर भी डाला हुआ है। तो उस करके फिर इसके इर्द गिर्द बीजा जा रहा है खीरे का बीज। तो उस करके ये भी तैयार करी है और इसके बाद ये बीज लगाएगी। इसमें कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक का रहता है, हम ऑर्गेनिक खेती तैयार कर रहे हैं। अब पहले तो हमने भी इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह मिक्स की हुई थी और पेड़ों में भी खाद बहुत ज़्यादा डाली हुई थी। तो उस करके बीज खेतों में ना लगाने की बजाय साइड में जो हमारे खेत के बीच में रहते हैं, जैसे हमारी इसको कहते हैं कोड़ी, जैसे जो कोड़ी का रहता है उस पे बीजने चाहिए, ताकि यहाँ पे ना कोई खाद गिरी होती है ना यहाँ पे कोई केमिकल का कुछ रहता है। तो यहाँ पे मैं अब बीज रही हूँ क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हो रही है। तो अब मैं बीज का बताती हूँ आपको। ये हमारा अपना देसी बीज है, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं कि हमारा घर का ही काकड़ी का बीज है। और जो ये हमारा बाज़ार का है, मार्केट का बीज तैयार किया हुआ है। उन्होंने कलर लगा के ये रेड जैसा किया होता है। तो हमारे वाला जो बीज होता है वो ऐसा वाइट जैसा रहता है, तो वाइट कलर का। तो ये अभी यहाँ पे मैं अपने जो हमारा लोकल बीज रहता है उसको मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने दो चानियाँ इकट्ठे करनी है कुछ इस तरह से, फिर इसको हम लगाएंगे। इस तरह से कर दी इकट्ठे, फिर हम ऐसे लगाएंगे। तो ऊपर से मिट्टी को हम डाल देंगे। तो हो गई मेरा
तन्याय। दक्षु किसका नाम है? ये इसका नाम क्या है? हेलो करो, ऐसे करो, हेलो करो। चांदनी तू भी कर, हेलो करो, ऐसे करो। छोटे छोटे बच्चे देखिए, क्यूट क्यूट से बच्चों। हाय, अभी हम बिजाई करके ख़त्म हो गए। जो हम खीरे की बिजाई करने आ गए थे वो हम बिजाई करके ख़त्म हो गए हैं। और अब हम थोड़ी जैसी मस्ती कर रहे हैं बगीचे में। बगीचे में तो बनता ही है वीडियो बनाने का। तो अभी हमने इंस्टा पे 2-3 वीडियो बनाई है, तो उन्हें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ये रही हमारी मस्ती और कुछ इस तरह से चल रही है। और वीडियो भी हमने बनाई है इंस्टा पे, तो आप ज़रूर उस पर लाइक कमेंट और शेयर करना। हाय, तो ये देखिए अभी हम घर पहुंच गए थे, तो हमने मुंह वगैरह वॉश कर लिया था। तो इसके बाद हमने होम रेमेडी शुरू की थी। तो उसके बाद आज छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि चलो हम घर पे ही तैयार करते हैं फेस पैक के लिए। तो हमने तैयार कर दिया था। इसमें हमने आलू, टमाटर और खीरा, मतलब सारी चीज़ें हमने पहले ग्राइंड कर दी। तो उसके बाद हमने इसका पैक बना दिया। तो अगर आप भी यही पैक यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तो देसी जुगाड़ चला हुआ है हमारा। अगर आप भी यही पैक यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और मैं आपके साथ ये बात बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने किस तरह से ये फेस पैक बनाया हुआ है जो हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है। तो मिलती हूँ मैं बाद में, बाय। हेलो, हम यहाँ पे अपने लैंडर के ऊपर खड़े हुए हैं देवते को वहाँ देखने के लिए। तो कुछ इस तरह से है बैठे हुए सब मिस्त्री जी। ये हमारे देवता जी पधार गए हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से नीचे आ जाएंगे, इधर पहुँचेंगे। यहाँ पे जो टावर है ना, टावर के पास देवता पहुँच जाएगा। तो अभी देखिए कितने सारे लोग देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो अभी देवता आ ही रहा है। जो उसके ढोल लगा रहे हैं वो तो आपको सुनाई दे ही रहे होंगे, बाजे जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल रहते हैं। तो उसकी आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो इस तरह से अभी देवता इधर निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी देवता निकलने वाला है यहाँ पे। ये देखिए देवता हमारे ईश्वर महादेव जी आ गए हैं। ये देखिए साथ में कंधे के ऊपर पत्थर भी ले आए साथ में। वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में घोड़ी फेंकना कहते हैं। तो वो आगे है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी पत्थर फेंका जाएगा जो देवते के कंधे से। ये देखिए फ्रेंड्स, आया ना देखने का मज़ा ही कुछ और। तो ये इस तरह से फेंके जाते हैं पत्थर, तो इसको कहते हैं घोड़ी फेंकना। तो ये देखिए हमारे ईश्वर महादेव जी दो दिख रहे हैं जिन्होंने अभी घोड़ी फेंक दी है। तो इस तरह से कुछ लोगों ने भी सबने ही फेंक दिए हैं। तो ये देखिए हमारे जय देवता अपनी दुआएं देते हैं सभी को। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना मालिक। ये देखिए अभी सारा यहाँ पे जो भी रहता है वो हो चुका है। यहाँ से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, तो जितना मैंने क्लिप कर दिया है वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो ये देखिए अब देवता अपने स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ पे या शाम को रुकते हैं। तो सारे लोग, जितनी भी भीड़ है, सारे लोग चले गए हैं, अब अपने अपने घर की ओर निकल गए हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे।
जो देवते का होम रहता था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ का इर्द गिर्द का थोड़ा व्यू ले रही थी। तो उसके बाद ऊपर लेंटर के ऊपर मेरे भाभी जी वगैरह दिख रहे थे, तो उनको भी मैंने थोड़ा शॉट ले लिया था। तो वो साफ़ नहीं दिख रहे थे, वो अपने लेंटर के ऊपर से दिख रहे थे पर देवते के होम को, तो मैंने उनको भी वीडियो में ले लिया था। तो थोड़े थोड़े दिख रहे थे, जूम कर रही थी मैं इनको, तो साफ़ नहीं क्लियर आ रहे थे ये। तो उसके बाद ये मेरे घर के ऊपरली वाली साइड का व्यू है। ये अभी हमारी मैंगो पार्टी हो रही है। तो अभी हम बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको देवते का जो था वो दिखा दिया था। तो उसके बाद अभी हम मैंगो खा रहे हैं। फिर भाई आप डाल देना मेरे को ऊपर। गंदे आ रहे पर अच्छे नहीं आ रहे। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि जो देवते का मेला जैसा होता था जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें थोड़ा साफ नहीं क्लियर नहीं आ रहा था। जो देवते का घोड़ी फेंकने वाला जो रहता है वो क्लियर नहीं आ रहा था यहाँ से। तो चलो, जितना भी मैंने शूट ले लिया था वो आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। तो इस तरह से तो अभी मैं नीचे रूम में आ गई हूँ। मैं लेंटर के ऊपर थी अभी तक, तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ। तो ब्लॉग को ज़्यादा ना बड़ा करती हुई मैं यहीं पे अब स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो बेल आइकन पे टच ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइबर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।